वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं बताऊंगा 2023 जनवरी में जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट लॉन्च किया। यूएस बेस्ड कंपनी है ये हिडनबर्ग, और इसने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जो कि है अदानी ग्रुप के बारे में। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अदानी ग्रुप टैक्स हेवन में बहुत सारा शेल कंपनीज यूज़ किया है, और वही शेल कंपनीज यूज़ करके वो बहुत सारा मॉनिटरी गेन प्रॉफिट किया है। इस बारे में अभी भी कुछ एग्जैक्ट पता नहीं चला है कि ये बात सही है या गलत, मगर उसके बाद जो देखा गया कि अदानी ग्रुप का जो शेयर प्राइसेस था उसमें एक हेवी फॉल हुआ। सेवेंस, यूएई, कैरिबियन आइलैंड और मॉरिशस को यूज़ किया गया है ये पैसा सेल कंपनी के थ्रू घुमाने में। रिपोर्ट के लॉन्च होने का एक ही दिन में अदानी ग्रुप में हलचल मच गया, और उसका प्राइस जो वैल्यू है उससे 4,800 करोड़ घट गया। पूरा हर जगह से यही बात चल रहा था कि हिडनबर्ग में जो न्यूज़ लॉन्च हुआ है वो सही है या नहीं। अदानी ग्रुप के तरफ से बोला गया ये काफ़ी फॉल्स है, और दे विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स अगेंस्ट इट। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ए टैक्स हेवन या फिर सेल कंपनी क्या है। तो एक एक करके बताते हैं। पहले बताते हैं आपको टैक्स हेवन के बारे में। टैक्स हेवन एक ऐसा कंट्री है या फिर ऐसा जुरिडिक्शन है जहाँ एग्जैक्टली जो टैक्सेस है वो बहुत ही कम है या फिर ज़ीरो है, क्योंकि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना नहीं पड़ता है। एक्ट के अनुसार 2020 में सारा गवर्नमेंट मिलके 4027 बिलियन का लॉस किया है सिर्फ टैक्स में, ड्यू टू दिस टैक्स हेवन। टैक्स हेवन ऐसा कंट्री है जो कंट्री अपना टैक्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम कर देता है या फिर ज़ीरो कर देता है, और वहीं ग्रो होता है बहुत सारा शेल कंपनी। शेल कंपनी क्या है मैं आगे आता हूँ। उससे पहले आपको बोल दें, ये जो टैक्स हेवन है ये बहुत सारा है। प्रेजेंटली आप अगर देखें तो हम लोग बहुत सारा ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत छोटा छोटा कंट्री है जो कि उतना फेमस नहीं है, मगर यही टैक्स हेवन के लिए इन लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा बन गया है। साथ ही साथ ऑल ओवर वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है। हम लोग अगर देखें इस हिसाब से सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जो कि हर जगह से बाहर से अपना इतना छोटा कंट्री होने के बाद भी इतना सारा मनी एक जगह में लाके अपना इन्वेस्टमेंट हब बन गया है। क्या है ये शेल कंपनी, कैसे होता है, और शेल कंपनी क्यों कहा जाता है? बेसिकली एक सेल कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि सिर्फ पेपर में है, जिसका कोई अस्तित्व एग्जैक्ट नहीं है। हो सके तो इसमें कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। सिर्फ इसके थ्रू जो है इसका बैंक अकाउंट है, और इसके थ्रू इसका जो पेपर है बहुत सारा मनी घुमाया जाता है। नॉर्मली ऐसा बहुत सारा कंपनीज है। गवर्नमेंट में रिसेंट ने क्लेम किया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो लॉस है टैक्स का, वो इस सेल कंपनी के वजह से ही हो रहा है। अगर सेल कंपनी कैसे काम करता है ये अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि ये सेल कंपनी का मेन मोटो क्या है। मेनली ये सेल कंपनी यूज़ किया जाता है जो टैक्स है उससे कैसे बच सके, या फिर वो टैक्स गवर्नमेंट को ना देके वही पैसा बार बार घुमा के कैसे आगे जाके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेनली ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने में यही सेल कंपनी आपको हेल्प करता है। तो वर्ल्ड में बहुत सारा कंपनीज है जो अपना जो पैसा है वो ये सेल कंपनी के थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में घुमाता है, फिर उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने पास लाता है। तो अब आता है ये सेल कंपनी काम कैसे करते हैं, या फिर अगर ऐसा अगर किसी को करना है वो कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ईजी है, कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप्स है, आपको देखना पड़ेगा ये शेल कंपनी कहाँ बनाना है। नॉर्मली जहाँ आपका जिस कंट्री में या फिर जिस जुरिडिक्शन में टैक्स बहुत कम है, मेनली टैक्स हेवन में जहाँ टैक्स बहुत कम है, वहाँ ये शेल कंपनी ज़्यादा ग्रो करता है। एग्जैक्टली कहीं कहीं होता है कि टैक्स कुछ है ही नहीं, तो वहाँ एक कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद वही कंपनी सिर्फ अपना पेपर से काम करेगा। साथ ही साथ जो उसका बैंक अकाउंट है वो आपको ऑनलाइन आपको आप यूज़ कर पाएंगे। बाद वाला स्टेप है, इंडिया में आपका जो कंपनी है वही कंपनी को आप यूज़ कीजिए, और वहाँ से उस सेल कंपनी को कोई परचेज दिखा के वहाँ अपना फंड्स ट्रांसफ़र कीजिए। फिर वो सेल कंपनी जो है वही पैसा से अपना जो परसेंटेज है वो रख लेता है। उसके बाद उसी को पैसा को आगे रोल ओवर कर देता है। इस केस में नॉर्मली ऐसा बहुत बार देखा गया है कि सोचिए मैंने कोई एक कंपनी खड़ा किया है यूएई में, जो कि एक सेल कंपनी है। तो मैं इंडिया से एक पैसा यूएई में भेजा जो मैंने परचेज़ दिखाया। उसके बाद वही कंपनी मॉरिशस में एक दूसरा सेल कंपनी को एज़ ए लोन वो पैसा दे देता है। फिर वो पैसा घूम फिर के वो वही जो कंपनी है जो सेकंड कंपनी है मॉरिशस में, वो कम पैसा इंडिया का जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर जाता है एज ए एफडीआई। दैट मीन्स आपने इसमें पूरा जो आपका टैक्स है वो बच गया।
तो आप सोच ही सकते हैं कि ये जो शेल कंपनी है ऐसा फंक्शन करते हैं कि लोगों के पास सिर्फ अपना ना कोई एम्प्लॉई है। नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत जगह में कोई प्रॉपर एड्रेस भी नहीं रहता है, बहुत सारा वर्चुअल एड्रेस, या फिर अगर आप नॉर्मली सिंगापुर, यूएई या फिर ये कैरिबियन आइलैंड यहाँ देखेंगे तो एक ही एड्रेस में बहुत सारा कंपनी खुला हुआ है। अगर अगर आप जाके वहाँ विज़िट करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एड्रेस यूज़ किया जाता है, मगर उसके बाद कंपनी जो है वो सिर्फ वर्चुअली काम करता है। शेल कंपनी ऐसा कंपनी है जिसको में अगर आपको कोई मनी ट्रांसफ़र करना हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल आल्सो हेल्प यू टू मनी ट्रांसफ़र। से मॉरिशस मनी ट्रांसफरिंग या फिर एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 से 3 में रहा गया है। 2017-18 में राउंड अबाउट $13.4 बिलियन मॉरिशस से इंडिया आया हुआ है। एज़ पर, तो आप सोच ही सकते हैं इतना पैसा कैसे आ सकता है इंडिया में एक ही जगह से, तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ऑन द अदर हैंड मॉरिशस है 124th। तो एक 124th रैंक करता है जो कंट्री, उस कंट्री से $13.4 बिलियन इंडिया में एज ए एफडीआई आना एक बहुत बड़ी बात है। तो कोई ना कोई तो रीज़न है। ऑन द अदर हैंड अगर आप काउंट देखेंगे मॉरिशस में सेल कंपनी का, तो आप समझ ही सकते हैं कि जो हो रहा है ये कुछ समथिंग दैट इज़ नॉट शुड बी डन। अभी क्वेश्चन है, सबको सब कुछ पता है तो इंडिया में क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? बहुत सारा लूफॉल है, वो लूफॉल पे काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली अदानी रिलेटेड जो पिटिशन डाला गया था, उसमें स्टेप लिया है जिसमें वो अपना कमेटी बना रहा है। आगे जाके वो कमेटी अपना रिपोर्ट देगा। डीटीए है, डबल टैक्स टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। एक ही पैसा में कोई भी गवर्नमेंट दो बार चार्ज नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका बेटा या बेटी बाहर में कहीं वर्क कर रहे हैं कोई भी कंट्री में, और उस कंट्री में जाके वो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं कि एक इनकम के लिए, तो जब वो पैसा वो इंडिया में भेज रहे हैं आपको, तो उसमें गवर्नमेंट फिर से कोई टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। तो ये एक ऐसा चीज़ है बहुत जन को पता है, और इसी के थ्रू बहुत सारा मनी ऐसा दिखा के इंडिया में ट्रांसफ़र हो रहा है, पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें कोई टैक्स गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर सकता है। दुनिया में हम लोग जहाँ भी जाए, हर कंट्री में अलग-अलग लॉज़ है। तो ये जो शेल कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड है। हर कंपनी का जो लॉ है अकॉर्डिंग टू दैट लॉ दिस शेल कंपनी आर फंक्शनिंग। बहुत सारा कंपनीज़ है जिसका कोई भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन कहीं भी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न है जो कहाँ कंट्री में या फिर जो जुरिडिक्शन में ये शेल कंपनी खोला गया है वो टैक्स हेवन ये परमिट नहीं करता। बिकॉज़ दे आर लुकिंग ओनली फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड दे आर गिविंग ए सिक्योरिटी कि हम लोग आपका कोई भी डेटा डिस्क्लोज होने नहीं देंगे। इसलिए कंपनी का कौन ओनर है, क्या है, नहीं है, हर कंट्री का ये अलग-अलग रूल के वजह से ये शेल कंपनी को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ जो मनी आ रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मनी क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये भी ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। 2016 से पहले स्विस गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल्स था कि कोई भी डेटा डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। बट राइट नाउ एट इंडिया में ये थोड़ा-सा एक्सेस है कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा डेटा अगर कोई स्विस बैंक में इन्वेस्ट करता है, तो किसका है, नहीं है, वो डेटा एग्ज़ैक्टली इंडियन गवर्नमेंट को अवेलेबल है। मगर हर कंट्री के साथ इंडिया का ऐसा कुछ कनेक्शंस भी नहीं है, या फिर ऐसा कुछ रूल्स या फिर कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ है कि डेटा एक्सेसिबल है, और कोई कंट्री देता भी नहीं है नॉर्मली। तो इसीलिए ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि एग्ज़ैक्टली जो भी सेल कंपनी है जो टैक्स हेवन में, उन लोगों को ट्रैक करना। ये अगर देखा जाए तो कोई भी टैक्स हेवन अपना डेटा शेयर नहीं करता है किसी के साथ। जैसे कि साइप्रस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, यूएई, इन लोगों का जो डेटा है, जो भी टैक्स हेवन में कंपनीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये डेटा शेयर नहीं किया जाता है। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। At that point of time, they are just also looking on the investment, the foreign investment. आज के डेट में अगर देखा जाए यही फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बहुत सारा कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। फॉर एन एग्जांपल यूएई, हम लोग सोचते हैं कि यूएई में ऑयल अवेलेबल है इसलिए यूएई इतना ग्रो कर रहा है। बट अगर आप डेटा देखें एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएई का जो ग्रोथ है दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ऑयल। एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है जो कि ऑयल से जो प्रॉफिट आता है कंट्री को। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग का गवर्नमेंट का जो फॉरेन पॉलिसी है विद डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली दिस टाइप ऑफ टैक्स हेवन रिलेटेड प्लेसेस, हम लोग अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। और यही फॉरेन पॉलिसी चेंज होने के बाद शायद हम लोगों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी मिले, हम लोग वो डेटा एक्सेस कर पाए कि कौन सा कंपनी से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और कैसे ये आगे जाके इसको ट्रैक कर सकते हैं। क्या चेंज हम लोग ले सकते हैं जिससे आगे जाके ये प्रॉब्लम शायद मिनिमाइज़ हो, या फिर
एटलीस्ट कुछ आगे हम लोग कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो हम लोग प्रेज़ेंटली जिस सिचुएशन में हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है, उसमें कहा जाता है कि अदानी ने जो इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, उसका जो मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया है, ये डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। ऑन द अदर हैंड अदानी ग्रुप की तरफ से बोला गया है कि एज़ पर द लॉज़ व्हाटएवर द इन्फॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो लॉ है, इसमें एक लूपहोल रह गया और उसी लूपहोल के वजह से कोई ट्रैक नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग अपना जो लॉ है उसमें चेंज कर सकते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी फॉर अन बिजनेस लाइक अदानी और एनी कोई बड़ा बिजनेस है या फिर छोटा बिजनेस है, द ट्रांसपेरेंसी पार्ट शुड बी बेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ईच एंड एवरी business should be bound to share each and every information that government can ask at any point of time। ऐसा बहुत बार क्लेम किया जाता है कि कोई गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट कर रहा है। इन दैट केस इसको एकदम मैंडेटरी कर सकते हैं हम लोग का। जैसे हर साल इनकम टैक्स रिटर्न होता है, उसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा और ये पब्लिकली एक्सेसिबल भी होगा। उसमें से क्या होता है, पब्लिक के पास भी अगर ये इन्फॉर्मेशन रहेगा या फिर सेबी अगर एक्सेस कर सकता है ये सारा इन्फॉर्मेशन, तो इसको ट्रैक करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर कोई भी बड़ा कंपनी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करता है या फिर कोर्ट में जाके कोई पीआईएल डालता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द गवर्नमेंट शुड शेयर ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। ऑन द अदर हैंड द कंपनी शुड कम एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया। इससे क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंसी रहेगा वो मेंटेन रहेगा। तीसरा चीज़, अगर कोई इल्लीगल एक्टिविटी कोई कंपनी के अगेंस्ट में प्रूफ किया जाता है, तो क्या हम उस पे पूरा लाइफ टाइम के लिए बैन नहीं लगा सकते? उस बिज़नेस हाउस पे या फिर उस बिज़नेसमैन पे या फिर उस बिज़नेस पे कंप्लीटली बैन फॉरएवर। एंड जो भी मॉनेटरी गेन हुआ है, दैट शुड बी द कंप्लीटली मीन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। एंड ये जो टैक्स पेयर का पैसा लेके जो ये सब कर रहा है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द टैक्स पेयर हैव द ऑथोरिटी टू नो ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपनी। आगे जाके वो बिजनेसमैन इंडिया में कहीं भी कुछ मूवमेंट ना कर पाए। नॉट ओनली दैट, वी शुड शेयर इट ग्लोबली कि अगर कोई कंपनी में ऐसा करता है, फिर वो ग्लोबली अगर कोई दूसरा जगह जाकर अपना बिजनेस सेटअप करने जाए, तो वहाँ भी एटलीस्ट उस पर कुछ स्टेप लिया जाए। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं, अगर इंडिया में देखा जाए एक कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट शुड set up a team and they will keep an eye on each and every activity of this type of companies। अगर कोई गवर्नमेंट के तरफ से किसी भी कंपनी पे आई रखते हैं, कीप एन आई के अगर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो शायद उसको डर लग जाए कि भाई मैं ये स्टेप नहीं लूँगा क्योंकि मुझको देखा जाता है। बट नॉर्मली देखा जाता है कभी कभार ऐसा होता नहीं है, या फिर ये टीम अगर अलग से बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे जाके, या फिर इंडियन गवर्नमेंट ये ऐसा कोई टीम बनाता है जिसमें हर कोई जितना भी बिजनेस फास्टेस्ट ग्रोइंग है इंडिया में उस पर आई रखेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हेल्प अस टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। आपका फेवरेट एप्पल, नाइकी, ये सब कंपनी भी एक टाइम में टैक्स हेवन को यूज़ करके बहुत सारा टैक्स को सेव किया है और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स लीगल, क्योंकि टैक्स हेवन को यूज़ करना कोई इलीगल नहीं है अनटिल अगर आप पकड़ा जाते हैं कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शंस या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए। 2016 में आप सबको याद होगा कि पनामा पेपर लीक हुआ था। एग्जैक्टली पनामा पेपर है क्या और इसमें क्या था? बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स एक साथ था जिसको आप या मैं चाहूँ तो एक दिन में या फिर एक साल में भी पढ़ के हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारा पर्सन्स हु आर रिच ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन लोगों का एक डेटा निकाला गया था जिस डेटा में ये जो टैक्स हेवन है या फिर शेल कंपनी है, यहाँ से कैसे पैसा घुमाया है, उसी का पूरा लिस्ट बना के पूरा जो टैक्स हेवन का नेटवर्क था उसको डिस्क्लोज़ किया गया था। तो आप सोच ही सकते हैं ये जो शेल कंपनी है और ये जो टैक्स हेवन है, ये हम लोगों के लाइफ में कैसा असर डालता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है कि मैं ग्रो करूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही।